फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम अभियंता संघ एवं पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर संगठन के संयुक्त तत्वाधान में शासन प्रशासन एवं कंपनी प्रबंधन से वार्ता विफल होने के बाद तीनों संगठनों के शीर्ष पदाधिकारी प्रांतीय निर्णय अनुसार प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल में प्रदेश भर में लगभग 70,000 नियमित अधिकारी कर्मचारी एवं 52,000 पेंशनर्स इस हड़ताल में शामिल हैं। इसी कड़ी में सतना जिले में लगभग 70 की संख्या में अधिकारी एवं लगभग 250 कर्मचारी 400 पेंशनर इस हड़ताल में शामिल हैं। यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक इनकी मांगों का निराकरण शासन स्तर पर नहीं हो जाता। हड़ताल से प्रदेश के उपभोक्ताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए पूर्ण रूपेण मध्य प्रदेश सरकार एवं कंपनी प्रबंधन दोषी है। यदि कंपनी प्रबंधन और शासन ने इनकी मांगों को अनसुना किया तो और भी बुरी स्थिति निर्मित हो सकती है। विद्युत मंडल के कर्मचारियों की सभी मांगें जायज़ हैं और वह शासन से वार्ता करने को तैयार भी है, बशर्ते वार्ता सकारात्मक हो। विद्युत मंडल के कर्मचारियों की मांग में प्रमुख रूप से ज्वाइंट वेंचर एवं टीवीसीबी वापस लेने, विद्युत पेंशनर्स की पेंशन की व्यवस्था शासकीय ट्रेजरी से हो, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, पेंशनर का 4% डीआर के आदेश प्रसारित करने तथा चतुर्थ वेतनमान के आदेश जारी करने, 7वें वेतनमान में 3 स्टार मैट्रिक विलोपित करने, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण एवं सुधार उपरांत 2023 संविदा नीति लागू करने, आउटसोर्स की वेतन वृद्धि के साथ साथ 20 लाख का दुर्घटना बीमा एवं 3,000 रुपये प्रति माह जोखिम भत्ता, कर्मचारियों की लंबित वेतन की विसंगति, ट्रांसमिशन कंपनी में ITI कर्मचारियों को क्लास 4 की जगह क्लास 3 में किया जाए, उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों को उच्च पदों का पदोन्नति आदेश प्रसारित किया जाए, अनुकंपा नियुक्त एवं कैशलेस मेडिक्लेम प्लस पॉलिसी लागू करने एवं गृह जिले में स्थानांतरण संरचनात्मक संरचना का पुनर्निरीक्षण एवं अन्य मांग शामिल है। आज के आंदोलन में कई कर्मचारी शामिल रहे। हमारी 8 सूत्री मांग पत्र है, जिसको हम लोग विगत 1 वर्ष से शासन प्रशासन को कंपनी प्रबंधन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। 4 अक्टूबर को पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक के साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व की 3 दौर की वार्ता चली, जिसमें किसी भी वार्ता पर निर्णायक स्तर पर नहीं पहुंच सके। इसलिए हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, जिसमें हमारा अभियंता संघ है, यूनाइटेड फोरम है और पावर इंजीनियर्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन है, जो 3 विद्युत कंपनियों में बड़े सशक्त संगठन है, एक साथ मिलकर हम आज इस रास्ते पर शासन ने हमको मजबूर कर दिया है। शासन के हठधर्मिता निश्चित रूप से हम सबको के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा। मजबूरी में हम सब आज प्रदेश भर के लोग हड़ताल पर हैं। कितने कर्मचारी मध्य प्रदेश में हैं? लगभग 70,000 नियमित अधिकारी कर्मचारी और उसमें 52,000 हमारे पेंशनर, जो आज पूरे प्रदेश में सभी पावर हाउसों में, सभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में हड़ताल की करीब 1.25 लाख अधिकारी कर्मचारी पेंशनर सब पूरे प्रदेश में हड़ताल में हैं। कितना असर पड़ेगा सरकार? निश्चित रूप से पूरा असर आज पड़ेगा। हमारी जो भी लाइनें बंद होंगी उसको कोई सुधारने वाला नहीं रहेगा। और इस विद्युत व्यवस्था को आप जानते हैं कि यदि विद्युत व्यवस्था एक मिनट के लिए लड़खड़ा जाती है, निश्चित रूप से सारा देश बंद हो जाता है। इसमें हमारे शासन को विचार करना चाहिए और हमारी मांगों को, हमारी जायज़ मांगें हैं, कहीं कोई नाजायज़ मांगें नहीं है। और हम लोगों ने ये इस बात पर ठान लिया है कि हमें आश्वासन नहीं, हमें आदेश चाहिए और आदेश मिलने के बाद ही हम अपना आंदोलन स्थगित करेंगे। अब आश्वासनों पर काम चलने वाला नहीं। ये हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है और जब तक हमारी मांगों का विचार नहीं, हमें आदेश चाहिए। हमारी सारी मांगें जायज़ है, जिसको राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को दे रही है। आज बताइए, पटवारियों को दे रही है, रोजगार सहायकों को दे रही है, अपने आंगनबाड़ियों को बुला के दे रही है। हम रात दिन मेहनत करते हैं। हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी रात दिन मेहनत करके कहीं एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। उनके हितों के लिए कोई विचार नहीं कर रहा है।
कहीं कोई उनको लाभ नहीं मिल पाता है। आज हम सब परेशान, मजबूरी में सब मजबूर होकर आंदोलन की राह पकड़े हैं। क्या नाम है आपका? किस पर? मेरा नाम BP पटेल है। मैं मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम का रीवा रीजन का रीजनल संयोजक हूँ। हम लोग 1 साल से शासन की नज़र में ला रहे हैं, अपने अपने ज्ञापन, धरना प्रदर्शन, तरह तरह के शांतिपूर्ण धरने सब कुछ दिए। गांधी जयंती के दिन हमने 1 दिवसीय प्रदेश व्यापी उपवास रखा, फिर भी सरकार ने हम पे ध्यान नहीं दिया है। तो इसलिए मजबूरन आज हमको हड़ताल की स्थिति में उतरना पड़ा। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जिनमें से जैसे कि क्या हो रहा है, मुख्य मांगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जनरेशन कंपनी है, उसमें जॉइंट वेंचर बन रहा है, उसका विरोध है करना है। निजीकरण हो रहा है, उसका विरोध है। ओल्ड पेंशन प्रमुख मुद्दा है, और पुराने कर्मचारियों की जो पेंशन व्यवस्था है उस ट्रेजरी से की जाए। अभी वो टैरिफ बेस्ड रहती है, जो कि जो ट्रांसमिशन कंपनी को टैरिफ चार्जेस से मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, उसमें से पेंशन फंड जाता है। और ट्रांसमिशन कंपनी में एक बहुत बड़ी विसंगति है, जो कि ITI कर्मी जो होता है वो कुशल कारीगर कहलाता है। दुनिया भर की सभी कंपनियां या प्रदेश सरकार मानती है कि ये मतलब कुशल कर्मी है, लेकिन ट्रांसमिशन में ITI होल्डर्स को क्लास 4 में परीक्षण परिचारक और लाइन परिचारक के पद में रखा गया है, जो कि मतलब वहाँ पे क्लास 4 से लेके और अपने ऑफिसर सुपरविजन तक का सारा काम बखूबी से कर रहा है। काम तो कर रहा है और सरकार उसका उपयोग भी कर रही है, लेकिन उसको मतलब अभी क्लास 4 में रख के उसका शोषण कर रही है। आपके कार्यालय में ताला बंद है जी। कर्मचारी कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सभी बाहर? नहीं, आज टोटल आपके सामने दिख रहा होगा, हम अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पे टोटल लॉकडाउन है, और अभी आपके सामने आगे पीछे दिख रहे होंगे कि हम कम से कम 100 लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और ऐसे ही जितने भी कार्यालय प्रदेश भर में हैं, तो सभी जगह मतलब लॉकडाउन की स्थिति है। हम लोग कोई फ्यूज कॉल अटेंड नहीं करेंगे। लाइन अगर ब्रेक डाउन होता है तो लाइन फाल्टी पड़ी रहेगी, और ये सब शासन की मतलब हठ निर्भरता के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। 4 बार की वार्ता हुई सरकार से जी, संगठन की, कहाँ पर बात नहीं मानी जा रही, कहाँ पर बात रुक रही है आपको? सरकार से जो जैसे कि आपने बताया कि 4 दौर की वार्ता हुई है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व तीनों संगठन के महासचिव भोपाल में बैठे हुए हैं, और 2 दिन से लगातार वार्ता चल रही है। 4 दौर की वार्ता हुई, और शासन क्या लिंगर ऑन की स्थिति बना के रखा था, जानबूझ के टाइम किल कर रहा था, जैसे कि उनको पता है कि आचार संहिता लगने वाली है। और शासन हमारी मतलब इसको एकजुटता को देख के मतलब उन्होंने एस्मा भी लगा दिया है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अगर ऐसी स्थिति कुछ होती है, तो अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है, तो हम प्रदेश भर के 1.25 लाख कर्मी अपनी गिरफ्तारी देने जाएंगे। और ये सब शासन की हठ निर्भरता के कारण सरकार इतना लोन ले रही है, सबको दे रही है, और जो हम मतलब वो क्या है कि मतलब मुक्त का चंदन किस मेरे नंदन, मतलब कर्जे लेके सबको बांट रही है। और जो हम आपातकालीन सेवा में आ रहे हैं, जिनसे प्रदेश चल रहा है, और उनके लिए कोई ध्यान नहीं दे रही, जबकि हमारी मांगें सारी जायज़ हैं, कोई भी नाजायज़ मांग नहीं है। बहुत सारे संगठन हड़ताल पे दम की बातें मांग मान ली गई हैं, आपकी बात नहीं मानती तो चुनाव में आप लोग सरकार के खिलाफ जाएंगे, सरकार का चुनाव का बहिष्कार करेंगे, सरकार के खिलाफ वोट करेंगे, क्या करेंगे? इसके बारे में हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बैठ के डिसाइड करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि हमारी 3 विद्युत कंपनियों के 3 बहुत बड़े संगठन, अभियंता संघ, यूनाइटेड फोरम और पावर इंजीनियर एम्प्लॉय एसोसिएशन यूनाइट होकर ये सब कर रहे हैं। तो शीर्ष नेतृत्व हमारा जैसा भी डिसाइड करेगा वैसा ही हम करेंगे। बिल्कुल सरकार को समझना चाहिए। सरकार तो वोट बैंक देख के ही इस समय घोषणाएं कर रही है, जबकि सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि हमसे कितना एरिया इफेक्टेड होता है। एक जेई जो होता है वो DC प्रभारी होता है, एक तहसीलदार के बराबर पावर रखता है, और एक जो D होते हैं वो पूरे जिला प्रभारी होते हैं। पर सरकार इन सब कुछ चीज़ों को देख के नज़रअंदाज कर रही है। तो इसमें अब जैसा भी होगा, सरकार को समझना चाहिए कि हम 1.25 लाख कर्मी नहीं हैं। 1.25 लाख के साथ में कम से कम 5 से 7 लोग तो उनका परिवार है, और एक व्यक्ति से कम नहीं तो 100 लोग प्रभावित रहते हैं। तो बाकी सरकार कुछ समझदार है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। लेकिन इसके बाद भी ऐसी स्थिति आ रही है, तो इसके लिए मतलब सरकार स्वयं जिम्मेदार है। और लंबे समय से हम लोग अपनी मांगें सरकार के सामने रख रहे थे, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए यूनाइटेड फोरम पिया एवं अभियंता संघ को मिलकर के स्ट्राइक पर जाना पड़ा है, और ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्ट्राइक है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, 8 सूत्री मांगें हमारी, तब तक हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे। क्योंकि हमारे जॉइंट वेंचर, TBCB, पेंशन की सुनिश्चितता, O3 स्टार, आउटसोर्स की विसंगतियाँ दूर करना और संविदा को नियमितीकरण करना, ये सब प्रमुख मांगे हमारी। हड़ताल कब तक जारी रहेगी? अनिश्चितकालीन हड़ताल है। कार्यालय में सभी ताले लगे हुए हैं, कोई भी कार्यालय नहीं खुलेगा। किसी भी तरह का हम मेंटेनेंस कार्य नहीं करेंगे, ब्रेकडाउन होने को अटेंड नहीं करेंगे, और कोई भी शिफ्ट चेंज नहीं होगी।
आगे क्या रणनीति रहेगी आपको? सरकार आपकी बात आगे सरकार हमें समय देती है तो हम सरकार से बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग देश हित के लिए कार्य करते हैं, तो हमारा प्रदेश को नुकसान पहुंचाने का कहीं भी रवैया नहीं है। सरकार हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण अगर विचार करती तो हम सरकार से बात करेंगे। ये भी कुछ दिन में चुनाव होने वाले हैं, अभी क्यों आप लोगों ने चुना इस समय हड़ताल का? हम लोग लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे थे और पहले भी हम लोगों को प्रबंधन द्वारा समय दिया गया, बात की गई, आश्वासन दिए गए, लेकिन आश्वासन पूर्ण नहीं हुए, तो अंतोगत्या हम लोगों को अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाना पड़ा। क्या नाम है आपका? सौरभ तिवारी, मैं पिया का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। बहुत समय से सरकार से हमारी 7 सूत्री 8 सूत्री कुछ मांगे हैं, जिसके लिए सरकार से हम बार बार निवेदन करते आ रहे हैं। विगत कई सालों से निवेदन करते आ रहे हैं। सरकार के द्वारा आश्वासन, इवन लिखित आश्वासन मिलने के बावजूद भी आज चुनाव का समय आ गया है और सरकार के द्वारा हमारी किन्हीं भी मांगों पे कोई विचार नहीं किया गया है। अंततोगत्वा हम थक हार के आंदोलन की राह पे हैं और हड़ताल की राह पे हैं। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा आपका? ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। जब तक हमारी मांगें मान ली नहीं जाती हैं सरकार के द्वारा, तब तक हम अपना आंदोलन करते रहेंगे और सरकार से हम निवेदन करेंगे कि हमारी मांगें मानी जाए। सरकार आपकी बात वार्तालाप आप लोगों चल रही है, कितना प्रभावित हो रहा काम यहाँ पर पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश के सभी बिजली कर्मी 100% रूप से हड़ताल पे हैं और वो सभी कार्यालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं, वो कार्य पे नहीं आएंगे। हम अपनी मांगों के लिए अडिग हैं, सरकार को हमारी मांगें माननी चाहिए। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी आजीवन दफ्तर नहीं खुलेंगे कि? जी नहीं, अनिश्चितकालीन रहेंगे। जब तक हमारी मांगें मान नहीं ली जाती हैं या हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा नहीं बताया जाता है, तब तक हमारे कार्यालय नहीं खुलेंगे। सारे ताले बंद रहेंगे? सारे ताले बंद रहेंगे। क्या नाम है आपका? कनिष्क सिंह, मैं अभियंता संघ का कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद।